हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखेंगे ट्वेल्थ का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में एकदम हूबहू आने वाला है। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग याद करते चलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है? आपको बताना है ओजोन परत का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी पैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? आपको बताना है सर्वाधिक जो हानिकारक गैस है वो कौन सी है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्राइड ऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी संताप मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, संताप मंडल में पाया जाता है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनते हैं? आपको बताना है मानव इंसुलिन किससे बनता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी ईस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जीवाणु से बनता है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, ट्रांजेसिक जानवर का उदाहरण है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी सुअर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, क्लोरेला निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शैवाल। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, जिन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है जगह 1990 में। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, कौन सा थियामिन विटामिन है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6, ऑप्शन सी B12। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, B1। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। ऑप्शन ए अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे, ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि इसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए काक ब्रूड, ऑप्शन बी बहुब्रूड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, काक ब्रूड। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ऑप्शन ए मात्रा का, ऑप्शन बी संख्या का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऊर्जा का। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए शीर्ष उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी सर्वरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सर्वरी। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सभी। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आहार चक्र, ऑप्शन बी आहार जटिल, ऑप्शन सी आहार जाल, ऑप्शन डी पोषक स्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आहार जाल। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनात् का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उत्पादक। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सदैव उल्टा, ऑप्शन बी सदैव सीधा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, अनावश्यक
प्रजनन क्षमता है, ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी वाहन क्षमता, ऑप्शन सी जैव विविधता, ऑप्शन डी जनन क्षमता। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जैव विविधता। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न में पारिस्थितिक तंत्र के नियंत्रण करने वाला कारक होता है, ऑप्शन ए मृदा नमी, ऑप्शन बी भूजल, ऑप्शन सी शिकार करना, ऑप्शन डी ताप। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शिकार करना। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष के पिरामिड कैसा होता है, ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी तिरछा, ऑप्शन सी उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उल्टा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचयित होती है, ऑप्शन ए उत्पाद में, ऑप्शन बी अपघटन में, ऑप्शन सी सहकारी में, ऑप्शन डी मांसाहारी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उत्पाद में होता है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है, ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य जाल, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, किसी प्रजाति के अंदर जीव विविधता को कहते हैं, ऑप्शन ए प्रजाति विविधता, ऑप्शन बी अल्फा विविधता, ऑप्शन सी आनुवंशिकी विविधता, ऑप्शन डी प्रजातिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, प्रजाति विविधता। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, एक परिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है, जगह उत्पाद होता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह है, ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी चट्टानें, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी झील। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, चट्टाने। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक आबादी किसकी होती है, ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उत्पादक। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है, ऑप्शन ए जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ऑप्शन बी जन्म दर प्लस मृत्यु दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर अनुपात जन्म दर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है, ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी शीर्ष मांसाहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है, जगह द्वितीय को उपभोक्ता है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन ए गार्डन को, ऑप्शन बी ओडम को, ऑप्शन सी टांसलिन को, ऑप्शन डी वार्मिंग को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, टांसलिन को। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न, नव्य समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी मृतभोजी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शाकाहारी। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न, समीकरण फोटो बराबर बी निरूपित करता है, ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी वृद्धि दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, वृद्धि दर। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न, किस आबादी का स्वरूप निर्भर करता है, ऑप्शन ए वितरण पर, ऑप्शन बी घनत्व पर, ऑप्शन सी जलीय रचना पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इनमें से सभी पर। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है, ऑप्शन ए सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, ऑप्शन बी निश्चित क्षेत्र या प्रकार, ऑप्शन सी निश्चित समय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न, यूरिया संचित किया जाता है, ऑप्शन ए तरल ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन सी तरल सोडियम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न, मृदा की पोषक गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, ऑप्शन ए रासायनिक खाद, ऑप्शन बी गोबर खाद, ऑप्शन सी जैव उर्वरक,
ऑप्शन डी दोनों, बी तथा सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी तथा सी। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।